दोस्तों नमस्कार। सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी पॉलिसी की जो लोगों को बहुत पसंद है और कम से कम 15 से 20% मार्केट केवल एलआईसी का उसी पॉलिसी के द्वारा होता है और पॉलिसी है मनी बैक पॉलिसी। लेकिन हाँ, पॉलिसी की शुरुआत करने से पहले मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने जो बेल बटन है उसको दबा दें, जिससे कि हमारे आगे जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको पर्सनलाइज रूप से तुरंत मिल जाए और आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकें और ज्ञानवर्धन करके अपने व्यवसाय में आगे बढ़ें, नए और ऊंचे आयाम प्राप्त करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं न्यू मनी बैक प्लान टेबल नंबर 920। आइए दोस्तों, इस पॉलिसी की चर्चा करेंगे हम। इसमें देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। उसके बाद देखेंगे ऑप्शनल राइडर बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में चर्चा करेंगे, मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में चर्चा करेंगे, डेथ बेनिफिट के बारे में चर्चा करेंगे, पॉलिसी लॉन और पॉलिसी सरेंडर के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इसके जो अलग फीचर हैं और लास्ट में एक एग्जाम्पल दे करके आपको इस पॉलिसी को पूरी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्लान। एलिजिबिलिटी कंडीशन में जहाँ तक देखते हैं, मिनिमम एज एट एंट्री इसमें 13 साल कंप्लीट होने चाहिए और मैक्सिमम एज एट एंट्री जो है 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 13 साल कंप्लीट इसलिए है कि दोस्तों इसमें कम से कम 5 साल के बाद में जब पैसा वापस आता है तो उस समय 18 साल की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, मेजर हो जाना चाहिए। इसलिए मिनिमम 13 साल की एज रखी है और मैक्सिमम 50 साल की एज रखी है। उसका भी कारण ये है कि जो मैच्योरिटी एज है मैक्सिमम वो 70 साल है, यानी 20 साल का पॉलिसी का टर्म होता है इसका, जैसा कि है। तो इसलिए इसका जो टर्म मैक्सिमम जो है 20 साल है और मिनिमम भी 20 साल है, यानी कि एक ही टर्म के लिए ये पॉलिसी है और इसलिए मैक्सिमम एज एट एंट्री जो है 50 साल है। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 5 साल कम जाएगा। अगर 20 साल की पॉलिसी है तो इसमें प्रीमियम केवल 15 साल तक ही देना, 5 साल बाद में प्रीमियम नहीं देना। मिनिमम जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 1 लाख रुपए है और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो भी सम एश्योर्ड बढ़ेगा वो 5000 के मल्टीपल में बढ़ता हुआ चला जाएगा। जहाँ तक मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट का सवाल है, वहाँ पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सभी मोड इसमें अलाउ हैं, लेकिन मंथली मोड में केवल नैच और एसएसएस के द्वारा ही हो सकता है। मंथली मोड काउंटर पर जमा नहीं होते। जहाँ तक फॉर्म का बात है, फॉर्म इसमें 300 नंबर लगते हैं, क्योंकि 18 साल से ऊपर अगर एज है तो 18 साल भी कंप्लीट हो गई है, और 360 नंबर फॉर्म लगेगा यदि 13 साल से लेकर के 18 साल उम्र कंप्लीट नहीं हुई है तो। आइए दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शनल राइडर इसमें हम कौन कौन से और दे सकते हैं। इसमें एक तो एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, दूसरा एलआईसी एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है, तीसरा एलआईसी न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर है, चौथा एलआईसी न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है। तो थोड़ा सा चर्चा इन पे भी करना चाहेंगे। एलआईसी एक्सीडेंटल एंड डेथ बेनिफिट राइडर एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों चीज़ें कवर है, एक्सीडेंटल से डेथ या डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी भी या डेथ भी अगर एक्सीडेंट होने के विदिन 180 डेज हो जाती है तो इसमें कवर है। डिसेबिलिटी में जो है अगर आदमी जीवित है और डिसेबल हो गया है, कमाने लायक नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में जितने का बीमा धन होता है उसका अगले 10 सालों में मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट होना चालू हो जाता है और पॉलिसी की प्रीमियम जाना बंद हो जाती है। दूसरा है एलआईसी एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इसमें यदि पार्टी की डेथ, ग्राहक की डेथ एक्सीडेंट के द्वारा होती है। एक्सीडेंट में 3 चीज़ें हैं, एक तो लीगल कारण होना चाहिए, दूसरा
दिखाई देने योग्य होना चाहिए, और तीसरा जो है बाह्य कारण होना चाहिए। यदि इससे डेथ होती है तो एक्सीडेंट डेथ मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर में केवल एक ही आप ऑप्ट कर सकते हैं, जौन सा भी आप ऑप्ट करना चाहें। दूसरा होता है कि यदि अपने इंश्योरेंस के कवर को और बढ़ाने के लिए हम इसमें LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर दे देते हैं। मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी हमने दी, 5 लाख की पॉलिसी में 5 लाख का ही हम टर्म राइडर दे सकते हैं। तो पॉलिसी का माइन्यूटली प्रीमियम बढ़ने के बाद हमारा रिस्क कवर, पार्टी का जो रिस्क कवर है वो करीब करीब डबल हो जाता है, क्योंकि 5 लाख का टर्म राइडर दिया, 5 लाख की बेसिक सम एश्योर्ड होगी, उसका 6.25 लाख रुपए का कवर होगा। इसमें आगे चर्चा करेंगे हम। तो ये इसमें 11.25 लाख रुपए का नॉर्मल डेथ पर भी कवर हो सकता है। LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, जो क्रिटिकल बीमारियां हैं उनको भी इसमें कवर किया जा सकता है। तो इसके लिए वीडियो अलग से हम आपको देंगे। अगर हम यहीं चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इनको हमने संक्षिप्त में ही आपको बताया है। आगे दोस्तों, अब इसमें सर्वाइवल बेनिफिट की बात करते थे। सर्वाइवल बेनिफिट क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है मनी बैक पॉलिसी, यानी कि मनी बैक मीन पैसे की वापसी। तो पैसे की वापसी इसमें हर 5 साल के इंटरवल में होती है। ऑन द लाइफ एश्योर्ड सर्वाइविंग एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी 5 साल के बाद बंदे को 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, जो जितने का हमने बीमा लिया है, यानी 10 लाख का लिया है तो 2 लाख रुपए, 5 लाख का लिया है तो 1 लाख रुपए, और 1 करोड़ का लिया है तो उस हिसाब से 20 लाख रुपए। तो उस हिसाब से इसमें पैसे की वापसी होती है 5 साल के बाद में। और अगर बंदा 10 साल तक जीवित रहता है तो फिर उसको 10 साल पूरे होते हैं फिर 20% वापस आ जाता है। 15 साल तक जीवित रहता है तो फिर 20% फिर वापस आ जाता है। तो इस तरह से 3 बार इस पॉलिसी में 5 साल के बाद 20%, 10 साल के बाद 20% और 25 साल के बाद 15 साल के बाद 20% पैसा वापस आ जाता है एज ए सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में। और ये सर्वाइवल बेनिफिट जो है टैक्स फ्री होता है। इस पर जो पेमेंट आती है इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, ये इनकम में काउंट नहीं होता है। अब आती है बात मैच्योरिटी बेनिफिट की। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या मिलता है? ऑन द लाइफ एश्योर्ड सर्वाइविंग, यानी कि जब तक जो बीमा धारक है वो पॉलिसी के टर्म पूरे होने तक सर्वाइव रहता है और सारे के सारे प्रीमियम पे कर देता है। ठीक है, तो हम क्या देंगे? सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। यहाँ सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी की परिभाषा मैं थोड़ा सा अभी आपको बताऊंगा, और उसके साथ सिंपल रिवर्जनरी बोनस, जो बोनस हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हर साल LIC ने बोनस डिक्लेयर किया था वो हर साल इकट्ठा होता चला गया, वो जो टोटल इकट्ठा हुआ बोनस, और लास्ट में फाइनल एडिशनल बोनस, क्योंकि पॉलिसी पूरे समय चली है तो LIC फाइनल एडिशनल बोनस भी पे करती है। अब सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इज इक्वल टू 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमने 20%, 20%, 20%, 60% पैसा हमने पहले सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में ग्राहक को दे दिया। अब उनका जो बचा हुआ पैसा है वो 40% है, और ये जो 40% है इसको ही बेसिक सम एश्योर्ड का जो 40% है इसी को सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा। और मैच्योरिटी बेनिफिट को भी आप इंस्टॉलमेंट में ऑप्ट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट आपकी 5 साल की भी हो सकती हैं, 10 साल की भी हो सकती हैं, और 15 साल टर्म की भी हो सकती हैं, जो भी आप चाहें। और इस इंस्टॉलमेंट को भी आप आगे फर्दर मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, और ईयरली भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली या मंथली या क्वार्टरली और ईयरली ले रहे हैं तो कम से कम, अगर मंथली ले रहे हैं तो 5,000 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए, क्वार्टरली ले रहे हैं तो 15,000 रुपये इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए, और हाफ ईयरली ले रहे हैं तो 25,000 इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए, और ईयरली ले रहे हैं तो 50,000 इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए। अगर इससे कम इंस्टॉलमेंट बनती है तो हम इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते। अब आगे बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट क्या है? डेथ बेनिफिट इसमें जो है ऑन डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, यानी पॉलिसी टाइम के बीच में अगर डेथ हो जाती है तो क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड ऑन डेथ। यहाँ हम भी अभी आपको बताएंगे सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता है। वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस, जब तक पॉलिसी चली है तब तक का बोनस जो उसमें इकट्ठा हो गया वो, और लास्ट में फाइनल एडिशनल बोनस। यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ डिफाइंड एज हायर ऑफ, यानी कि 125% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि यहाँ रिस्क कवर कितना हो जाता है? सवा गुना। और सम एश्योर्ड और 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, यानी कि जो प्रीमियम जा रहा है उसका जो 7 गुना
इनमें से जो भी हायर हो, जो भी ज़्यादा हो, वो होता है समय से ऑन डेथ। यहाँ भी हम डेथ बेनिफिट को भी ऑप्ट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, 5 साल की में, वही 10 साल की में, वही 15 साल की में, और मोड भी वही ले सकते हैं हम, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। और इंस्टॉलमेंट भी हमारी मंथली 5,000 से और क्वार्टरली 15,000 से और ये हाफ ईयरली 25,000 से और ईयरली 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों, पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है या सरेंडर हो सकती है। हाँ, पॉलिसी पर लोन भी लिया जा सकता है, और पॉलिसी की लोन का जहाँ तक सवाल है तो लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है इसमें, और लेकिन कम से कम 2 साल के पूरे प्रीमियम पे करने के बाद, अगर 2 साल के पूरे प्रीमियम पे कर दिए तो यहाँ पर आपको लोन दिया जा सकता है पार्टी को। और जो लोन की अमाउंट होगी वो क्या होगी कि अगर इनफोर्स पॉलिसी है तो जो पेड अप वैल्यू है इनफोर्स पॉलिसी में 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू है, और पेड अप पॉलिसी में जो है 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू लोन मिल सकता है। पॉलिसी सरेंडर का जहाँ तक सवाल है, पॉलिसी सरेंडर भी की जा सकती है किसी भी समय, कम से कम 2 साल का प्रीमियम आ गया हो तब। अगर 2 साल से कम प्रीमियम आया है, पॉलिसी बीच में लैप्स हो गई है, तो वहाँ पर पॉलिसी को सरेंडर नहीं किया जा सकता है। अब चर्चा करते हैं कुछ ऐसे और जो उसके फीचर हैं, जैसे कि ग्रेस पीरियड है। इस पॉलिसी में जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का होता है, यानी कि आप मान के चलिए 28 तारीख ड्यू है तो अगले महीने की 27 तारीख तो ये प्रीमियम जमा हो जाती है, और अगर मंथली है तो वहाँ पर केवल 15 दिन का होता है। पॉलिसी का रिवाइवल, पॉलिसी की अगर प्रीमियम 6 महीने तक नहीं गई है किसी कारणवश, जो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम है, जो एफयूपी है, उससे 6 महीने तक नहीं गई है तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, और ऐसी पॉलिसियों लैप्सों का जो रिवाइवल है वो अगले 5 साल तक कभी भी कराया जा सकता है। और 5 साल तक, 5 साल के अंदर अंदर क्या करना होगा, एक तो टोटल जा रहे जो प्रीमियम इकट्ठे हो गए वो, और जो उस पर इंटरेस्ट बना है वो, प्लस उसमें डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ और मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि LIC के अपॉइंटेड डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। अगर आवश्यकता है तो वहाँ पर स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट्स भी होते हैं। तो इन सभी के होने के बाद में फिर LIC उसको देखती है कि भाई बंदा स्वस्थ है, जिसका बीमा किया है वो आज की डेट में भी स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पॉलिसी को चालू कर देते हैं, और चालू कर देते हैं तो वो जो प्रीमियम है सारे के सारे वो जमा हो जाते हैं। लेकिन ये केवल 5 साल के अंदर अंदर, अगर लैप्स होने के से पॉलिसी को 5 साल से ऊपर हो गए तो पॉलिसी को रिवाइव नहीं किया जा सकता। ये पहले 2 साल टर्म था जो बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है। अब बैक डेटिंग इंटरेस्ट का जहाँ तक बात है तो इसमें क्या है कि पॉलिसी को 3 महीने डेट बैक किया जा सकता है, और वो 3 महीने कौन कौन से हैं जिनमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो हैं आपके मई में, अप्रैल में, जुलाई में और अगस्त में। यदि डेट पड़ती है डेट बैक आने के बाद में तो यहाँ पर 3 महीने तक कोई ब्याज नहीं लगता है। लेकिन इनके अलावा किसी और मंथ में डेट पड़ती है डेट बैक करने के बाद तो 1 महीने तक ब्याज नहीं लगता है। उसके बाद में जो भी कॉर्पोरेशन का गाइडलाइन उस समय होती हैं, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, उस समय जो इंटरेस्ट रेट बैक होता है वो इंटरेस्ट रेट बैक डेटिंग इंटरेस्ट रूप में लिया जाता है। जहाँ तक सुसाइड की बात है, इसमें एप्लीकेबल है फ्रॉम 12 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि बीमा चालू होने के 12 महीने के अंदर अंदर यदि किसी बंदे ने सुसाइड कर लिया जिसने पॉलिसी ली है, या पॉलिसी लैप्स हो गई थी और पॉलिसी को चालू करने के 12 महीने के अंदर अंदर सुसाइड कमिट किया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई भी उसको क्लेम नहीं बनता है, एक्सेप्ट LIC कंसीडर कर सकती है जो टैक्स काट करके उसका जो प्रीमियम गया है उसका 80%, या जहाँ तक रिवाइवल वाली कंडीशन में जो उसकी पेड अप वैल्यू बनी है वो पेमेंट की जा सकती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल लेकर के इस प्लान को आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये मोहित सिंह का एग्जाम्पल लिया, एज इनकी 25 ईयर है, समय से और हमने इनको 5 लाख का दिया है, और जैसा कि आप जानते हैं 5,000 के मल्टीपल में 1 लाख से ऊपर आप कितना भी दे सकते हैं। प्रीमियम जो 5 लाख की बैठी 37,492 प्लस जो GST है, पहले साल में GST 4.5 है, नेक्स्ट ईयर से GST भी कम हो जाता है।
अब क्या है कि ये हमने इसमें लिखे कि 0 साल से पॉलिसी हमारी स्टार्ट होती है और 5 साल तक पॉलिसी चली, उसके बाद 10 साल तक, उसके बाद 15 साल तक, उसके बाद 20 साल तक। अब देखिए सर्वाइवल बेनिफिट क्या मिलता है। अगर 5 साल तक पॉलिसी चलती है तो 5 साल के बाद में अगर बंदा जीवित है जिसने पॉलिसी ली है तो 20% ऑफ दी समय से, यानी कि बीमा धन का 20% तुरंत वापस हो जाता है। उसके बाद 10 साल पॉलिसी चली है तो फिर 20% फिर आ जाता है। 15 साल तक जीवित है बंदा तो 20% फिर आता आता है। और लास्ट में 20 साल पूरे होने पर मैच्योरिटी जो 40% है वो प्लस समय से और 40% ऑफ द समय से और प्लस बोनस और एफ भी मिल जाता है। इसकी अमाउंट जो कैलकुलेट होती है 5 साल के बाद में अगर 1 लाख रुपये 5 लाख रुपए का बीमा है तो 1 लाख रुपये, 10 साल बाद फिर 1 लाख रुपये 20%, 15 साल बाद फिर 1 लाख रुपये 20%, और 20 साल बाद एक तो 2 लाख रुपये 40%, 2 लाख रुपये प्लस 3,90,000 रुपये का बोनस प्लस 2 लाख रुपये 2,000 रुपये का फाइनल एडिशनल बोनस। यहाँ पर जो बोनस अमाउंट है ये हमने आज के जो पॉलिसी के जो रेट हैं, करंट रेट बोनस जो LIC डिक्लेयर कर रही है उनको आधार मान करके कैलकुलेट करके आपको समझाने का प्रयास किया है। ये चेंज हो सकते हैं और ये एक्चुअल क्या है, हर साल जो LIC बोनस डिक्लेयर कर रही है वो पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में जमा होता रहेगा और हर साल के आधार पर जो टोटल अमाउंट जो बैठेगी उस समय वो पेएबल होगी। ये हमने आज के बोनस के रेट को एक समझाने के आधार पर आपको बताया है। तो दोस्तों वीडियो मैं समझता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और जो मनी बैक है जो बहुत बढ़िया प्लान है जो खासकर एक मिडिल क्लास में चलता है, ये प्लान बहुत ज़्यादा। उसका मेन रीज़न क्या है कि आदमी कुछ समय बाद अगर उनको पैसा मिलता रहे और समय पर LIC से जब पैसा पहुंच ही जाता है, ऐसे में उनका LIC के प्रति फेथ बढ़ता है और फेथ बढ़ता है तो हमारा ही और पार्टी का भी और सबका लाभ होता है। दोस्तों मनी बैक प्लान मेनली इसलिए बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि जो टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं वो अपना 5 साल तक का पैसा दिया, 5 साल के बाद 20% पैसा वापस आ गया समय से का, तो वहाँ पर और उस पर टैक्स का बेनिफिट भी ले लिया। तो अगर इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये प्लान बहुत ही बेनिफिशियल होता है उन लोगों के लिए जो टैक्स देते हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रखना चाहते क्योंकि उनके ऊपर इस समय परिवार के खर्चों का बर्डन है। तो टैक्स भी बचाया, 5 साल के बाद पैसा आया वो परिवार में लग गया, फिर टैक्स बचाया 5 साल बाद फिर पैसा आया वो परिवार में लग गया। तो इस तरह से और अपना रिस्क कवर भी सब आया इसमें चल रहा है। तो दोस्तों आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ एक बात और, वीडियो को जब तक प्लान पूरी तरह समझ में ना आ जाए बार बार देखने का प्रयास करें। अगर आप बार बार देखेंगे तो उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा प्लान को समझने में और लोगों को समझाने में। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लूँगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।